बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। जहां 12वीं के छात्रा का मामला तुल पकड़ते हुए नजर आया। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीधे सीधे सरकार को निशाने पर लिया है और देखिए निष्पक्षता के साथ जांच के साथ कार्रवाई करने की मांगे कर साफ तौर पर कहा है कि बिहार में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से सचेतक और पिपरा से विधायक रामविलास कामत हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामविलास जी, कैसे देख रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक ताजा मामला फुलवारी शरीफ से सामने निकल के आया है। पप्पू यादव ने इस पर सरकार को घेरने का काम किया और साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और वर्तमान समय में हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय देख रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ है, स्पष्ट है, घटनाएं होती है और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। जो दोषी होते हैं बख्शे नहीं जाते हैं। यह सरकार की प्राथमिकता है और इस पर काम कर रही है। और एक बात जो अभी विपक्ष के बारे में आप बता रहे हैं, हम लोग सदन में भी बैठते हैं, विपक्ष के पास में मुद्दा कोई नहीं है। सरकार को घेरने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए उनके पास में कोई ऐसा व्यवहारिक मुद्दा नहीं है जो समाज के हित के लिए हो, समाज से जुड़ा हो। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और बिहार की सरकार जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी उन्होंने वादा चुनाव में किया है, हर काम को करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी कितने एक्टिव हो गए हैं। सुबह में निकलते हैं, हर दिन जो है सो समीक्षा करते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले जो प्रगति यात्रा किए, उसमें जो उन्होंने वादा किए उसको पूरा करने के लिए और चुनाव में जो घोषणा किए, जो जनता से वादे किए, उनको करने के लिए दिन रात मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, चाहे वो सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। आप एक बात देखते होंगे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सदन में बैठते हैं, दोनों सदन में लगातार बैठते हैं। वहीं जिनकी जवाबदेही है विपक्ष की और विपक्ष के नेता की, वो कभी सदन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको जनहित के मुद्दा से कोई मामला वास्ता नहीं है। वो उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं, सदन से लगातार जो है सो बाहर रहते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार। रामविलास जी, बिहार में नीट छात्रा मामले को लेकर कल की तस्वीरें सामने निकल के आई। आपके नेता नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार पर पूर्व आईपीएस ने आरोप लगाया था, उनकी को भी हिरासत में लिया गया। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम कहेंगे कि साक्ष्य हो और सच्चाई हो तो उसे उजागर करनी चाहिए। ये ओछी हरकत, किसी का नाम लेकर के आप अपने आप को मीडिया में बने रहना चाहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास में साक्ष्य है निशांत जी के पक्ष में या निशांत जी के बारे में जो भी आप अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर साक्ष्य है तो आप सामने लाएं और सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप एक बार साक्ष्य उपलब्ध कराइए, फिर सरकार पर उंगली उठाइए। हम कहना चाहते हैं कि आप मीडिया में बने रहने के लिए और अपने आप को जनता का हितैषी कहलाने के लिए अनाप शनाप अलर्गल बयान मीडिया में देते हैं। इससे सबों को बचनी चाहिए। समाज का इससे हित नहीं है, अनहित हो रहा है, अपने में वैमनस्यता फैल रही है। तो यह भी जवाबदेही है विपक्ष का कि वो साक्ष्य उपलब्ध करावे। उनको बात रखने की कई प्लेटफॉर्म है, विधानसभा भी है, मीडिया के माध्यम से भी हैं। आप थोड़ा भी तो उसमें साक्ष्य दिखाइए, बताइए, नाम बताइए, कुछ बताइए, तब आप अनर्गल आरोप लगाइए।
आरोप लगा देने से ही आपकी विश्वसनीयता बनी नहीं रहेगी। झूठे वादे आप करते हैं, झूठा चरित्र आपका है और सरकार को आप बदनाम करना चाहते छपरा से खबर सामने निकल के आई रामविलास जी, जहां छपरा में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। 15 नाबालिग लड़कियों को निकाला गया है। अब यही बात हम पहले से कहना चाह रहे थे कि देखिए, सरकार की नीयत साफ है। चाहे वो बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हो कि गृह मंत्री जी हो, या सरकार की जो भी संरचना है, सभी तत्परता से एक एक बिंदु पर ध्यान देती है। कहीं कोई घटना हो जाता है तो उसको जल्द से जल्द चिन्हित करके दोषी को उजागर करने के लिए हमेशा प्रयास होता है। इसमें अगर आपको कहीं कमी दिखाई पड़ रहा हो तो आप उसको बोल सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। सरकार के नियत में दोष नहीं है, आपके चश्मा में दोष है। आप उल्टा तरीका से विरोधी देखते हैं, हर बात को जो है भटकाने का प्रयास करते हैं, यह अच्छा नहीं है। हर बात को विरोधी भटकाने का काम करता है, प्रयास करता है। विपक्ष का उल्टा चश्मा है जिसको देखते हुए सरकार पर निशाना साधता है। सरकार प्रयासरत है और लगातार तमाम अनेक कार्य सरकार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से सचेतक और विधायक रामविलास कामत थे। जहां विपक्ष को निशाने पर ले थे, वहीं पप्पू यादव के बयान और साथ ही विपक्ष के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को लेकर सवाल उठाने पर जमकर निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष बात करता है। और सदन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन संचालन के दौरान गायब रहते हैं। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी पवन के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।